नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द गुजरात व्यू हिंदी समाचार। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद के मणिनगर विस्तार में आए हुए एलजी हॉस्पिटल की, जहां पर निजी कंपनी द्वारा सुरक्षा में तैनात महिला कर्मचारी को उनके ही कंपनी के ऊपरी अधिकारी के द्वारा महिला उत्पीड़न का प्रयास किया गया है। अहमदाबाद के एलजी हॉस्पिटल में सुरक्षा के लिए एक निजी कंपनी गुजरात सिक्योरिटी सर्विस को काम दिया गया है, जहां पर महिलाएं तथा पुरुष दोनों को सिक्योरिटी गार्ड की तरह कार्य करने के लिए रखा गया है। महिला गार्डों को महिला दर्दियों की सुरक्षा तथा उन्हें सुरक्षित महसूस हो इसलिए रखा गया है। उनमें से कुछ महिला सिक्योरिटी गार्डों की शिकायत है कि उनके साथ उनके सुपरवाइजर गलत हरकतें करते हैं तथा गंदी बातें करते हैं, मानसिक तथा शारीरिक तौर पर परेशान करते हैं तथा बात नहीं मानने पर नौकरी से निकाल देने की धमकी देते हैं। जब ये सुरक्षा में तैनात महिला गार्ड ही अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो वह अपने ऊपरी अधिकारियों से महिला दर्दियों की सुरक्षा कैसे करेंगे। इस मुद्दे पर एलजी हॉस्पिटल तथा गुजरात सरकार को एक्शन लेना चाहिए तथा इन महिला सुरक्षा गार्ड की बात को सुनकर कार्यवाही करनी चाहिए। और जिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पे सुरक्षा एजेंसियों द्वारा रखा गया है और गवर्नमेंट ने निजी सुरक्षा एजेंसियों को काम दिया हुआ है कि इन महिलाओं को यहाँ की हॉस्पिटल में एडमिट हुई महिलाओं की सुरक्षा करनी है। उन महिलाओं के साथ ही उत्पीड़न हो रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी की तरह काम करने वाली महिला के साथ बात करेंगे कि उनके साथ क्या हुआ था। मेरे को जॉब पर मैं थी तो पॉइंट पर आके मेरे संग मेरे सुपरवाइज़र है सुरेश यादव, वो छेड़खानी करता था मेरे साथ। छेड़खानी के बाद मेरे को बोलता था कि होटल में चल। उसके बाद होटल में उसके साथ नहीं गई मैं, तो मेरे को जॉब से उसने निकाल दिया। उसके बाद में बड़े सर है हमारे मैनेजर है राजू सर, उनके पास भी 3-4 बार गई। उन्होंने भी 2-2 घंटा मुझे खड़ा रखा। वहाँ पर मुझे खड़ा रखने के बाद भी मेरी बात नहीं सुनी। मैंने सर को बोला भी कि सर मेरी फरियाद तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। तो बोले नहीं, मैं सुपरवाइज़र से बात करूँगा। तो मैं क्या, जॉब पे तुमने उसको भी रखा है और मुझे भी रखा है, मैंने क्या, तो तुम्हारी फ़र्ज बनती हम दोनों की बात सुनना। तो तुम बोलते मैं उसकी सुनूंगा, यूँ करके मेरे को उन्होंने भी, जो मैनेजर है सुपरवाइज़र राजू सर, उन्होंने भी मुझे 3-4 घंटा ऑफिस के बाहर खड़ा रखा। इतना मेरा रिक्शा का भाड़ा बिगड़ा, फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। ये जो मेरा सर है सुरेश यादव, उसने भी मेरी बात नहीं सुनी। वो बोलता है कि होटल में आएगी तो ही तेरे को मैं जॉब पे रखूँगा, नहीं तो कल से सिप पे नाम कौन तेरा चढ़ाता वो मैं देखता हूँ, बोले। यूँ करके मेरे संग दादागिरी करने लगा। उसके बाद भी मैं आई तो उसने मेरा सिप पे नाम लिखा नहीं। ये छेड़खानी करता था पॉइंट पर आके, कभी छाती पे हाथ लगावे, कभी बम पर हाथ लगावे, कभी गंदी गंदी फ़ोन में वीडियो दिखावे मुझे। अब आपका क्या कहना है, क्या होना चाहिए? मेरा कहना ये है कि कंपनी बंद कर देनी चाहिए ना। जो राजू सर है मैनेजर, उसको ही हटाना है मुझे बीच में से। ये तीसरी बार हुआ ऐसा, तीसरी बार हुआ, पहले भी हुआ था, फिर दूसरी बार इसके साथ हुआ, तीसरी बार इसके साथ हुआ। ऐसा ही चलते आ रही है। हर लेडीज़ों के साथ ऐसा होता है। मगर जो सर है ना हमारे, तो वो तो सुनते ही नहीं है। वो तो कहते जो सुपरवाइजर उनके पास जाओ, सुपरवाइजर कहते राजू भाई के पास जाओ, तो हम 200 रुपये नौकरी में करेंगे, 400 रुपये भाड़ा बाहर खर्चा करने का। आप सुनो, आपने रखा है, आप सुपरवाइजर को रखते, आप क्यों नहीं सुनते हमारी बात ना? बाहर जाके केबिन के पास खड़ा कर देते, घंटों तक 2-2, 3-3 घंटे वेट करवाते हैं। पट्टे वाले को कहते हैं कि जाओ, फिर से जाओ, घर चले जाओ, यहाँ नहीं आने का, सुपरवाइजर के पास जाओ। इसके साथ भी यही हुआ प्रॉब्लम। ये सुपरवाइजर ही आपके साथ ही इस तरह की हरकतें करता है, या जो बाहर की जो महिलाएं यहाँ ट्रीटमेंट के लिए तो उनके साथ भी होती? मगर कोई ट्रीटमेंट करवाने आते हैं तो वो जल्दी तैयार नहीं होते। ऐसा तो हम पहले नौकरी करते थे ना, तो ऐसा सुनने में आता था, मगर अभी हमने बोला ना तो आने तैयार नहीं है। ये तो मैं आवे लेडीज से बोले कि देखो ऐसा करते, ये सुपरवाइजर सुनते नहीं है, भगा देते और ऐसी खराब बातें करते। तो हम तो जो ऊपर हम क्या कर सकते? वो तो हमारे सर है राजू भाई, उनको सुनना चाहिए ना। वो तो सुनने ही तैयार नहीं है ना, हमारे सुनने ही तैयार नहीं है कोई भी बात। जो हमारे मैनेजर सुपरवाइज़र राजू भाई, वो तो बोलते हैं कि मैं सुपरवाइज़र का ही सुनूंगा, तुम्हारा नहीं। तो रखा उन्होंने, तो उनका फ़र्ज बनता है ना कि अगर गार्ड का भी सुनो और सुपरवाइज़र का भी सुनो। इससे तो कितनी 8-10 लेडीज़ें चली गई है। हम बात करेंगे सामाजिक कार्यकर्ता फैजल सिद्दीकी के साथ में, जिन्होंने इन महिलाओं की बात सुनी और एलजी हॉस्पिटल के सामने इन्होंने जो कार्रवाई करने के लिए अपने एक्शन लिए है, उसके बारे में इनसे बात करते हैं। सर मैं इतना बताऊंगा कि ये एजेंसी है ना सर, बहुत मेरी ऐसा कर चुकी है, कई बार कर चुकी है। इससे पहले भी गए साल करी थी सर, 11/6/2022 को भी करी थी। इस एजेंसी, उस लेडीज़ का नाम नहीं बताऊंगा और ना ही सुपरवाइज़र का नाम बताऊंगा, मैं छुपाना चाहता हूं उनका नाम। पर इससे पहले भी ये घटना घट चुकी है और ये बार बार घटना घट रही है, तो ये एजेंसी का फॉल्ट है। गुजरात सरकार के नाम पे नाम रखी हुई गुजरात सिक्योरिटी सर्विस आज गुजरात का नाम बर्बाद कर रही है सर। मैं गवर्नमेंट से ये सिफारिश करूँगा कि इस एजेंसी को बंद करने के लिए तात्कालिक एक्शन लिया जाए।
कैमरामैन भरत कुमार के साथ प्रशांत माली, गुजराज व्यू, LG हॉस्पिटल, अहमदाबाद से।